हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक झलक 5 मिनट में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है इनवर्स ऑफ फंक्शन, बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सभी कॉन्सेप्ट, सभी फार्मूले को बच्चों मैं 5 मिनट के अंदर रिवाइज कराने वाला हूं। बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट में ट्रेंड के बेसिस पे मैं बात करता हूं तो 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट इस चैप्टर से आते हैं और इसका इस्तेमाल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मत पूछे कितना होता है। लेटेस्ट का टॉपिक बहुत बेहतरीन टॉपिक। बात करते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डोमेन मेरे भाई -1 से +1 क्लोज इंटरवल में होगा। रेंज -π/2 से π/2 के बीच होगा। कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से +1 क्लोज इंटरवल दोनों का सेम होता है, लेकिन रेंज 0 से लेकर पाई तक क्लोज इंटरवल में होता है। tan इनवर्स का डोमेन और रियल नंबर, लेकिन रेंज ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच होने वाला है। cot इनवर्स ऑफ x डोमेन और रियल नंबर, रेंज ओपन इंटरवल में 0 से लेकर पाई के बीच हो जाएगा। बेटा sec इनवर्स ऑफ x, इसका डोमेन -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी के बीच होगा, लेकिन रेंज 0 से लेकर पाई क्लोज इंटरवल, लेकिन π/2 को हटा देना है इसमें से। ठीक है, आगे देखो cosec इनवर्स ऑफ x डोमेन जो इसका वही इसका -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, रेंज -π/2 से π/2, लेकिन 0 को हटाना होगा आपको। आई होप क्लियर हो गया। प्रॉपर्टीज आप आईटीएफ को लेकर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि sin इनवर्स ऑफ x इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ 1/x होता है, लेकिन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन प्रॉपर्टीज को लेकर। -1 से 1 के बीच में x होगा तभी वैलिड होगा। cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 1/x, लेकिन डोमेन बोला जाए कंडीशन -1 से +1 के बीच होनी चाहिए। tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, लेकिन कंडीशन इंपॉर्टेंट है x तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए बेटा। cot इनवर्स ऑफ x की 2 ब्रांचेस बनेंगी। पहली बात, अगर इनपुट तेरा पॉजिटिव हो गया तो tan इनवर्स, इनपुट तेरा पॉजिटिव हो गया तो tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। लेकिन अगर x तेरा नेगेटिव हो गया बेटा तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x आपके सामने आ जाएगा। sec इनवर्स ऑफ x इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/x, लेकिन डोमेन -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए। कभी कभी ये देकर सीधे कंडीशन ऑप्शन में लगा के पूछ लेता है इसको सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन कौन सी होगी। cosec इनवर्स ऑफ x इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 1/x आएगा, सेम कंडीशन होगी ऊपर वाली। ठीक है, तो आगे देखो sin इनवर्स ऑफ x प्लस का cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2 होता है, लेकिन बेटा डोमेन इसके लिए बोले तो इनपुट -1 से +1 के बीच होना चाहिए। tan इनवर्स ऑफ x प्लस का cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2, इसके लिए डोमेन बेटा और रियल नंबर हो सकता है, चलेगा। sec इनवर्स ऑफ x प्लस का cosec इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2, लेकिन इसके लिए डोमेन -1 से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर कितना इन्फिनिटी बनना चाहिए। आगे देखो प्रॉपर्टी नंबर 3, नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स sin इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू -sin इनवर्स ऑफ x, माइनस को बाहर आ जाएगा बेटा। tan इनवर्स ऑफ -x माइनस का tan इनवर्स ऑफ x, cosec इनवर्स ऑफ -x बेटा माइनस का cosec इनवर्स ऑफ x बाहर आ जाएगा। cot इनवर्स ऑफ -x बेटा पाई माइनस का cot इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस का cos इनवर्स ऑफ x, sec इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस का sec इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी sin ऑफ sin इनवर्स ऑफ x, इसको अपन बोलते हैं कुल्हाड़ी प्रॉपर्टी। कुल्हाड़ी उठाएगा काट देगा, sin sin यहाँ पे कैंसिल आउट, x तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेटा, लेकिन इसके लिए कंडीशन -1 से +1 होनी चाहिए। cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x बेटा इसको काट देगा, x तुम्हारा आंसर आ जाएगा, लेकिन कंडीशन -1 से +1 होनी चाहिए। tan tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x आएगा, लेकिन डोमेन और रियल नंबर। ठीक है, cot cot इनवर्स ऑफ x आएगा बेटा, इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए मेरे भाई और रियल नंबर मेरे भाई। ठीक है, sec ऑफ sec इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक होना चाहिए। cosec इनवर्स ऑफ x बेटा x हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा -1 से -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y की 2 ब्रांचेस बनती, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। x y दोनों पॉजिटिव है, लेकिन x इंटू y का मल्टीपल 1 से छोटा है, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस का x इंटू y हो जाएगा। x पॉजिटिव y पॉजिटिव, लेकिन x इंटू y 1 से बड़ा है, तो पाई प्लस यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस x इंटू y आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ x माइनस का tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाई 1 प्लस x इंटू y, इसके लिए केवल x y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए बस। यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z इक्वल टू बेटा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x इंटू y होल डिवाइड बाई 1 माइनस x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, लेकिन एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव, लेकिन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू बेटा 1 से छोटी होनी चाहिए। अगली ब्रांच, अगर बेटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू बेटा 1 से बड़ी है तो यहाँ पे पाई प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसके कुछ एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z इक्वल टू पाई, लेकिन x प्लस y प्लस z बराबर x इंटू y इंटू z, इसको सेटिस्फाई करने वाला रिलेशन x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर कितना आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z बराबर पाई बाय 2, इसके लिए x y प्लस y z प्लस z x इक्वल टू 1, वैल्यू पुट करोगे तो बेटा x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर कितना 1/3 हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 बराबर पाई होता है, रिजल्ट याद रहेगा, टाइम बचाएगा बेटा। cot इनवर्स ऑफ 1 cot इनवर्स ऑफ 1/2 cot इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई, क्योंकि आप रेसिप्रोकल कर दोगे सारे पॉजिटिव सेम वैल्यू बन जाएगी। tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल टू कितना पाई/2 हो जाएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। cot इनवर्स 1 cot इनवर्स प्लस 2 प्लस cot इनवर्स ऑफ 3 इक्वल टू पाई/2, अगर इस दोनों को तुम डिवाइड करते हो बेटा आपका आंसर कितना आएगा 1/2। ये रिजल्ट आपको याद रहा तो आपको टाइम बहुत बचाने वाला है।
साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए। बेटा अगली कंडीशन सेम इसी के ब्रांच है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होती है तो आगे बेटा आएगा पाई माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बेटा माइनस दे रखा है, इसके लिए एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, बस सीधे ये फार्मूला लग जाएगा, इसके लिए कोई कंडीशन ज्यादा नहीं है। cos इनवर्स ऑफ एक्स प्लस माइनस cos इनवर्स ऑफ वाई, cos इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस है, यहाँ ऊपर पहले प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का योग है, यहाँ पे एक्स कर देना, ठीक है, ये हो जाएगा। एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है बच्चों, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है, तब तक लिए आप बने रहे क्रेडिट डिफेंस ब्रिगेड के साथ। थैंक यू।